खुदा का करम रहम और फजल हम सब के साथ हो। आज फिर एक बार खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की खुशी को सेलिब्रेट करेंगे और उसी का बयान, उसी का जिक्र होगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और ये एक बड़ा अहम वाक़या है। ये ऐसी नामुमकिन बात जिस पर यहूदियत तलमला उठे, यहूदी लोग परेशान हो गए। उनके काहिन, उनके रहबर इस कदर परेशान थे कि ये कैसे मुमकिन हो गया, क्योंकि उसको तो किसी ने जिंदा नहीं किया। वहाँ पर कोई शख्स मौजूद नहीं था, कोई गया नहीं उसको जिंदा करने के लिए। इससे पहले मैं अर्ज करूं कि ऐसी काम हुए कि यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, लेकिन वो यीशु मसीह ने किया। और यीशु मसीह उस नैनवा बेवा जो अपने बच्चे की लाश लेकर जा रही थी, उसको यीशु मसीह को उसने जिंदा किया उसको। और हम लाजर को देखते हैं जो चौथे दिन यीशु मसीह ने उसको जिंदा किया, लेकिन यीशु मसीह खुद जिंदा हुए। और ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा और एक बहुत अजीब और गरीब वाक़या। इससे पहले दुनिया में कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ था कि कोई खुद ब खुद कब्र में से जिंदा हो जाए, बल्कि जिसको बड़े एहतमाम के साथ कब्र में रखा गया हो। यूसुफ जो अरतमस का रहने वाला था, उसने बड़ा एहतमाम किया, उसने बड़ी एक जदोजहद के साथ और फिर उसके लिए बड़े एहतमाम के साथ उसको उस कब्र में रखा जिसमें पहले कभी कोई मुर्दा नहीं रखा गया था। और आज भी मसीहियों का ईमान है कि वो कब्र खाली है और उस कब्र में फिर कोई और मुर्दा नहीं रखा गया। आज मैं फिर ये याद दिलाऊं कि मसीही ईमान में कमज़ोर हैं। ये यीशु मसीह के जी उठने की इतनी बड़ी खुशखबरी और ये एक दिन सेलिब्रेट करके थक गए। और इबादत खाने मसीहियों के खाली पड़े हुए हैं, वहाँ पर बड़े बड़े ताले लगा देते हैं। 8 दिन के बाद उसको खोलते हैं और फिर 8वें दिन वहाँ पर वो इबादत करते हैं। आज और ये मैंने पहले भी एक दिन अर्ज किया था, ये सेटेलाइट पर आने वाले तमाम चैनल ने यीशु मसीह का जी उठना बताना, सुनाना और सुनना बंद कर दिया है। और वो अपनी ही मसलत की जो बातें हैं उनको बयान करते हैं, जो उनके मादियत की बातें हैं। मैं कल भी देख रहा था कि वहाँ पर आपने यीशु मसीह के नाम से शफा पाई है, आप शफा पाएंगे, आप ये करेंगे। ये क्या शोभदाबाजी है? क्या मसीही कल्चर, मसीही ईमान ऐसा है? ऐसे ही हमारे चर्चेस में इबादत होती हैं? ये क्या दिखा रहे हैं? मुझे समझ नहीं आती। ये एंटी चर्च मुझे लगते हैं, ये मुखालिफ मसीह लोग लगते हैं कि मसीह की इज्जत और कदर को बेइज्जत किया जाए। ये मसीह को बेइज्जत कर रहे हैं। ये मसीह की शान में कोई बहुत बड़ा काम या कारनामा सर अंजाम नहीं दे रहे। आज मैं पूरे ईमान के साथ ये कहता हूँ कि जिस तरह से लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को देखा है उसके जी उठने के बाद, और जैसा यीशु मसीह ने उन पर अपना चेहरा जलवागर फरमाया है, उनके अंदर एक ईमान की मंजिल है। और वो ईमान जो थकने वाला ईमान नहीं था, वो ईमान जो डरने वाला ईमान नहीं था, वो जो कमज़ोर ईमान में नहीं थे, बल्कि वो
पूरे तौर से अपने यीशु मसीह की मोहब्बत में सरशार थे। वो उसकी मौत वाली जुदाई के लिए वो परेशान थे कि अब शायद हम यीशु मसीह को नहीं देख सकेंगे, लेकिन उनकी नाउमीदियां खुशी में बदल गई और एक बहुत बड़ी उनके लिए उम्मीद बन गई। और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम यकीन करो कि मैं ही हूं। और किताब मुकद्दस लूका की इंजील में लिखा है, वो खुशी से उनको यकीन नहीं आ रहा था कि सचमुच हम यीशु को ही देख रहे हैं, लेकिन ये ऐसा ही मुमकिन था कि वो यीशु को देख रहे थे। आज कितने लोगों ने अपने इस सेलिब्रेशन में, इस खुशी के मौके पर, कितने लोगों ने ये तमन्ना की कि ऐ खुदावंद तो हम पर चेहरा जलवा कर फरमा। कितने मसीहियों ने उसके ईमान में कायम रहकर दुआ की और फिर उनको तसल्ली और इत्मीनान मिला। खाली जमा खर्च, ज़बानी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अमलन हमारी जिंदगियां बहुत दूर हैं। अमलन हमारी जिंदगी से कुछ नजर नहीं आता। मैं देखता हूं, मेरा तजज़िया है, चर्चेज में मर्दों की बहुत कम तादाद होती है। थोड़े से मर्द, उससे ज्यादा औरतें और उससे ज्यादा बच्चे। मसीही मर्दों को क्या है, क्या मसला है? अगर कोई थोड़ा सा जिसके पास असासा हो जाए, वो भी चर्च नहीं जाता। और मेरी कौम तो वैसे ही बहुत पुअर है, गरीब है, इनके पास ज़राए आमदन बहुत कम है। और मैं इसलिए परेशान हूं कि फिर इनके लिए ना यीशु मसीह के लिए मोहब्बत है, ना अपने कारोबार के लिए फिक्र है, और ना अपने काम से मोहब्बत है, ना ये अपनी जिंदगियों से मोहब्बत रखते हैं। ये अजीब मसलत में उलझे हुए हैं। इनको राह मुस्तकीम की ज़रूरत है। मसीहियों को इस ईमान की ज़रूरत है, वो अपने किबला ईमान दुरुस्त करें। मसीही मर्दों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने खुदा के घर में जाएं और वहाँ पर उन इबादत में शामिल होकर खुदा से बरकत पाएं। किताब मुकद्दस फरमाती है कि मर्द जो है वो अपने ख़ानदान का सर है और उसका सर मसीह है। ये कैसा सर है जो खुदा के सामने झुकता ही नहीं? ये कैसा सर है जो आवारगी में घूमता है? ये कैसा सर है जिसको अपनी बक्का की फिक्र नहीं? मैं ईमान के साथ आज आपके साथ इस बात को शेयर करना चाहता हूं। अगर मसीही मर्द ईमान में कायम हो जाएं, मजबूत हो जाएं, और फिर आप देखें आपके घरों में कैसे बरकत आती है। कितने मसीही मर्द हैं जो अल सुबह उठकर पहले अपने खुदा की ताज़ीम में झुकते हैं। कितने मसीहियों के सर हैं। मैंने बहुत से चर्चेस जानता हूं जो अल सुबह खुलते ही नहीं, उनके पेशवा ही उस घर में जाकर इबादत नहीं करते, गीत खुदावंद की सताइश के गीत नहीं गाते, बल्कि सिर्फ क्या करते हैं? सो रहते। रात में जरा विजिट दे ना 12-1 बजे तक मैं विजिट करता रहा, फिर मैं थक गया, मैंने सवेरे जाग नहीं आई। ये विजिट ज़रूरी है, यह खुदा की हजूरी में, खुदा के घर में खुदा की सताइश और तमजीद करना ज़रूरी है। इनको फिक्र है कल क्या खाएंगे, घर विजिट कर लिए, 50-50 रुपये इकट्ठे कर लिए,
میں बुरी बात कहता हूँ, मैं ऐसी ही बुरी बातें कहता हूँ क्योंकि मसीहियों के लिए ये कहना बहुत ज़रूरी है। मसीही समझते हैं कि हम ऐसे ही चलते जाएंगे और खुदा हमें ऐसे ही बरकत देता रहेगा। ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है। और मैं आज पूरे ईमान से कह रहा हूँ कि आप इस दिनों को सेलिब्रेट करें। और उन पेशवाओं को भी कहता हूँ जो बड़े अपने आप में लाटीटीन बनते हैं, लेकिन उनके चर्चों में सुबह के वक्त इबादत नहीं होती, वो किन मसलतों में हैं? इन्होंने क्यों खुदा को भुला दिया है? क्यों लोगों को याद नहीं दिलाते? क्यों खुद याद नहीं करते? और आज मैं तलख हूँ, लेकिन मैं ईमान के साथ ये बातें कहता हूँ कि मसीही कौम उस वक्त तक पाकिस्तान में तरक्की नहीं कर सकती, बरकत नहीं पा सकती, जब तक बहुत से मसीही खुदा के घरों को आबाद न कर दें। मसीही को चाहिए, और जिनके पास चर्चेस हैं उनको चाहिए कि एवरी डे एवरी टाइम वहाँ पर इबादत होनी चाहिए। अगर मेरी बातें तलख हैं तो बर्दाश्त कीजिए, अगर सच्ची हैं तो फिर कबूल कर लीजिए। खुदा हमें कसरत से बरकत